हाँ, आज हम लोग जो है की बात करेंगे कि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दिया है उसको किस प्रकार से बीजीय विधि से या बीजगणितीय विधि से किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने के मुख्यतः 3 रूल होते हैं, 3 नियम होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है कि प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। सेकंड होता है विलोपन विधि, होता है एलिमिनेशन मेथड होता है। थर्ड होता है वज्रगुणनफल विधि, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला जाता है। तो 3 मेथड से किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है, जिसमें से आज हम चर्चा करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से किसी भी समीकरण युग्म को, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो हम पहला विधि आपको देखेंगे कि कोई भी 2 रैखिक समीकरण दे रखा है और उस 2 रैखिक समीकरण से इन दोनों रैखिक समीकरण को हल ज्ञात करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। तो इनके दोनों को हल कैसे निकाले जाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग बात करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझाएंगे हम। प्रतिस्थापन विधि से मैं कोई भी आपका रैखिक समीकरण युग्म ले लिया कि 7x - 15y = 2, समीकरण 1 है। दूसरा आपका है x + 2y = 3। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म को बोला जाता है रैखिक समीकरण युग्म। अब इस रैखिक समीकरण युग्म को मुझे हल ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि यह कहता है कि दोनों में से किसी भी एक समीकरण से x या y का मान रिमूव करो। x और y का मान निकालो, फिर x और y का मान उठा के दूसरे वाले समीकरण में रख दो। दूसरे समीकरण में जैसे ही रखोगे तो वह आपका जो दूसरा समीकरण होगा वह एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जब एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा तो वहां से उसको हल करके उस चर राशि का आप लोग वैल्यू निकालेंगे। दूसरी बात, जैसे वैल्यू निकल का है या x या y की वैल्यू जो भी निकल का है उसकी वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो समीकरण उसकी दूसरे यानी y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इसको सॉल्व किया। चलते हम देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है 7x - 15y = 2 और दूसरा हमारा है x + 2y = 3 है। जिसमें आपको अच्छा लगे, सस्ता लगे, ज्यादा सुटेबल लगे, वहां से आपको एक की वैल्यू रिमूव करना है। तो हम करते क्या, समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से x की वैल्यू निकालेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 से क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालने का प्रयास करें तो y वाला रिमूव कर दे दूसरे साइड। तो x को यहीं पर रोक लो, x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो क्या बचेगा, 3 - 2। ये आ गया। मैंने किया क्या, एक से यहाँ से करते तो 7 का भाग भी देना पड़ता तब आता। यहाँ से डायरेक्ट निकल का है x की वैल्यू आ गया क्या, 3 - 2y। जैसे इसकी x की वैल्यू मिल गई, आप समीकरण 1 उठा के रख दो। ठीक, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, अब इस x की वैल्यू पूरा का पूरा जहां x है वहां पर हम पुट अप कर देंगे। ठीक ना, तो चलो यहां पर रखते हैं 7 गुणे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी पूरी 3 - 2y रख दे रहे हैं। इसके बाद माइनस का 15y बराबर क्या बच गया 2। मैंने ये बताया था कि जैसे ही पहले या दूसरे समीकरण से एक की वैल्यू रिमूव करोगे, दूसरे को उठा कर रखोगे तो तब समीकरण हमारा क्या मिल जाएगा, एक ही चर में रैखिक समीकरण मिलेगा। अब देखो इस वाले में केवल एक ही चर है, दूसरी कोई चर नहीं आ रहा है, x केवल y हो गया। अब यहाँ से y को वैल्यू सॉल्व कर लो। चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 7 3 का 21 - 7 2 का 14y माइनस का 15y बराबर का क्या हो जाएगा 2। चलो और आगे सॉल्व करते हैं। ये माइनस ये प्लस इधर जाके माइनस होगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 15 कितना हो जाएगा 29 माइनस का ये 29y हो जाएगा और ये प्लस 21 उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस का 21 आ जाएगा, है ना। इधर सॉल्व करते हैं यहां से। अब ये घटा दो, आ जाएगा क्या आपका माइनस का 29 था ही माइनस का 29y। अब क्या हो जाएगा माइनस का 29y। अब क्या हो जाएगा 21 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का
माइनस का 19 आ जाएगा। अब दोनों साइड माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आ गया क्या आपका 29y बराबर क्या आ गया आपका 19। अगर y की वैल्यू निकालना चाहे क्या आ जाएगा यहाँ से 19/29। ये हमारा एक हल तो यानी y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना किसका है, x की वैल्यू। इसकी y की वैल्यू चाहे यहाँ पर रख दो चाहे इनमें से किसी पे रख दो, है ना। इसको भी मैं इक्वेशन कोई मान ले रहा हूँ, इसको 3 मान ले रहा हूँ, है ना। आप लोग स्वतंत्र हो, y की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, है ना। रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। इतना काम हर में करना पड़ेगा रखने पर। अब जैसे रखोगे तो मिले क्या हमारा x बराबर 3 माइनस 2 गुणे y की वैल्यू क्या आ गई आपका 19/29। सॉल्व कर लो, जो आएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस ऊपर को 19 बटे क्या हो जाएगा 29। इसके बाद यहाँ सॉल्व कर लो, 29 3 क्या हो जाएगा 3 9 27 के साथ हाथ लगा 2 और 3 2 6 2 8 माइनस का 38 बटे क्या हो जाएगा 29। घटाई दी हो x की वैल्यू देखो क्या आ जाता है 7 है 17 से 8 के 9 बचेगा ये, और ये हो जाएगा 7 7 में से 4 3 गए 4 और इसके बाद ये 29 था, ही आ जाएगा x की वैल्यू 49/29। यानी इनका जो हल होगा, इनके जो हल होंगे दोनों समीकरण के क्या मिलेंगे, x की वैल्यू क्या आया है आपका 49/29 का मान, दूसरा क्या है 19/29। ये इस समीकरण के, इस रैखिक समीकरण युग्म के क्या है दोनों हल हैं, यानी x और y की वैल्यू ये है आपका। ठीक इस तरह से विलोपन विधि से, यही पहला x होता है दूसरा y होता है, तो विलोपन विधि से हम इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों को क्या निकाले, हल निकाले। क्या आया आपका 49 आया, दूसरा 49/29 और दूसरा 19/29। ठीक इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे विलोपन विधि से।